हेलो वेलकम एवरीवन, दिस इज़ एजुकेटर कविता। आज हम करेंगे एक बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंसेस पॉइंट के अंदर क्या होगा, डिफरेंसेस अमंग पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। ये अप्रॉक्सीमेट क्लास फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है ये वाला जो कंसेप्ट है, एंड अप टू हायर स्टडीज़ तक चलता है। तो चलिए हम डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं बिंदु। एक पॉइंट की ना तो लेंथ होती है ना ही विड्थ होती है, मीन्स ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई होती है। अगर किसी ज्योमेट्रिकल फिगर की यहाँ पर ना तो हमारे पास लेंथ है ना ही ब्रेड्थ है, उसकी चौड़ाई है, तो हम इसीलिए उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको मेज़र नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर किसी भी पॉइंट को डिनोट करना है तो उसको हम करते हैं कैपिटल लेटर से। ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर लिया है डॉट ए के साथ। नेक्स्ट होता है यहाँ पर क्लियर हो गया यहाँ पर पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं लाइन के बारे में। एक लाइन जो होती है उसकी ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना ही उसका एंड पॉइंट होता है। मीन्स हम उसको कितना ही चाहें बोथ डायरेक्शंस में, अगर हमारे पास ये लाइन है तो हम इसको ईस्ट डायरेक्शन में और इसको वेस्ट डायरेक्शन में जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसका कोई भी एक तरह से एंड नहीं होता, और क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और ना ही इसका एंड पॉइंट है, तो इसीलिए इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। तो उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि लाइन को हम डिनोट कैसे करेंगे। तो इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टू वेज हैं, दो तरीके हैं। पहला है कैपिटल लेटर से, वी डिनोट इट एज लाइन ए बी, या तो हम लाइन ए बी लिख देंगे या लाइन के ऊपर दोनों साइड से हम एरो लगा देंगे। हमेशा हमें याद रखना है जब भी हम लाइन के बारे में बता रहे हैं तो लाइन के दोनों साइड अगर हम एरो लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास लाइन। उसके अलावा हम एक स्मॉल लेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है एन, एन एक स्मॉल लेटर लिया है तो जिसके दोनों साइड एरो है उसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट जो होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, मीन्स आरंभिक बिंदु भी होता है, और उसका एक एंड पॉइंट भी होता है। अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और उसका एंड पॉइंट भी है तो इससे एक और चीज़ कंक्लूड होती है, एक और चीज़ यहाँ पर निकलती है कि उसकी एक डेफिनेट लेंथ भी होगी। डेफिनेट लेंथ होगी तो हम उसको मेज़र भी कर सकते हैं, उसको हम माप भी सकते हैं। तो इट हैज़ नो विड्थ और थिकनेस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ना तो इसकी विड्थ मोटाई है और ना ही इसकी यहाँ पर विड्थ हो जाएगी चौड़ाई है, और हम इसको डिनोट करते हैं ए बी से। ए बी के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है बार, तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अगर हम लाइन सेगमेंट को डिनोट कर रहे हैं तो उसके ऊपर लगा होगा यहाँ पर बार, ए बी यहाँ पर हो जाएगा लाइन सेगमेंट। क्योंकि लाइन सेगमेंट नाम से ही है, ये एक लाइन का खंड होता है, एक सेगमेंट होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है लाइन का। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिए ए बी, और हमने इनको 2 पॉइंट्स को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो हमें मिली यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोल रहे हैं ए बी। दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी दिस इज, जिसके ऊपर हमने बार लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रे। रे होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट नहीं है तो डेफिनेटली इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगी, हम इसकी लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अलाइन सेगमेंट, लाइन का वो पार्ट विच कैन बी एक्सटेंडेड, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एंडलेसली, मीन्स जितना हम चाहें
ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में, तो उसको हम बोलते हैं रे। रे मीन्स किरण। जैसे सन होता है, सन से भी रेज निकलती हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम एक सन बना देते हैं तो सन से भी क्या होती है, सन से भी रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई हुई है। अगर हम डिनोट करने की बात कहें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर L जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, M जो है ये एक तरह से एंडलेसली हम जितना इसको चाहें बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा रे LM, और LM यहाँ पर रे से हम डिनोट कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आती है प्रैक्टिस पेपर, यहाँ पर है कंप्लीट द टेबल। तो डॉट M, डॉट M का मीनिंग हो जाएगा ये एक पॉइंट है, तो ये हो जाएगा पॉइंट M, पॉइंट M हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं तो X और Y यहाँ पर, दिस इज द लाइन सेगमेंट, ये जो है दिस इज द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और हमें पता है कि लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई सिर्फ बार के साथ, जहाँ पर भी विदाउट एरो है तो वो हो जाएगा हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एस टी और ऊपर बार लगा के। अगर दोनों साइड एरो हो जाएंगे तो वो हो जाएगी हमारी लाइन, लाइक लाइन सी डी, जिसके ऊपर हम दोनों साइड एरो लगा देंगे। यहाँ पर एक ही तरफ है तो ये हो जाएगा हमारे पास रे ए बी। ए हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी को हम एंडलेसली जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।